Jesse Khade, and I'm an XDR-TB survivor. It was such a long time ago, but I still remember very clearly. I was 19 और मुझे जो चीज़ आप सुनना नहीं चाहते वो मुझे बता दिया गया था कि मुझे XDR-TB है. मुझे पता नहीं था कि XDR-TB क्या होता है. TB पता था क्योंकि मेरे फादर को था, बट XDR के बारे में मुझे पता नहीं था. I was angry, I was furious, I was sad. It felt like my whole life fell apart. मेरे जो प्लान थे उसमें ये प्लान में था नहीं. So it completely डिफरेंट रूट था मेरे लाइफ में जो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या आगे करना है क्या नहीं करना है. टीबी की जर्नी बहुत मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. सबसे मुश्किल मुझे मेरा ट्रीटमेंट, इसका पूरा टेन्योर और उसके साथ हुए साइड इफ़ेक्ट्स, इतनी सारी गोलियाँ, फिर उसमें नया गोली इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसका सर्जरी, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था. ये जब बीमारी होती है तब आपको लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, ये सब मुझे अकेले झेलना पड़ेगा या फिर मैं क्या करूँगी. सो लोनलीनेस तो बहुत ज़्यादा फील हुआ. मेरे फ्रेंड्स, मेरे फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा और मुझे हमेशा खुश रखा. उनके सपोर्ट के वजह से मेरा मेंटल हेल्थ बहुत बेटर था. हेल्थ सिस्टम जो है वो बस टीबी के बारे में सोचती है, टीबी के पेशेंट के मेंटल हेल्थ या फिर ओवरऑल अदर इश्यूज़ के बारे में नहीं सोचती. दे एम्फसाइज ऑन टेकिंग मेडिकेशन, बट वो मेडिकेशन के वजह से साइड इफ़ेक्ट का क्या, उसके अवेलेबिलिटी का क्या. बहुत लोग स्ट्रगल करते हैं कि मेडिसिन लेना तो है लेकिन अवेलेबल नहीं है, तो उसका क्या. बहुत लोगों को पता नहीं होता कि मेडिसिन कहाँ अवेलेबल है, कहाँ जाना पड़ेगा, किसके पास जाना है, क्या करना है, नई मेडिसिन है नहीं है, कोई आइडिया नहीं रहता. स्टिग्मा पर्सनली मैं बहुत फेस किया है. एंड आइसोलेशन ऐसी चीज़ है जो बहुत बार अपने दिमाग में भी रहती है क्योंकि बाकी लोग मुझे सपोर्ट दिखा रहे थे लेकिन मुझे अंदर से फिर भी लोनली ही फील हो रहा था. सो दैट इज़ समथिंग I faced very extensively, and especially stigma is something that I can't even express. इवन दो मुझे टीबी हुआ था, स्टिग्मा जो सोसाइटी था मेरे फैमिली के साथ भी कर रहे थे, उनसे दूर भाग रहे थे लोग, पास में नहीं आना चाहते थे. लिटरली एक साइड पे फैमिली को कर दिया था. चलते हुए रास्ता चेंज करके जाते थे, सेइंग कि अरे इनके घर में टीबी हुआ है, कि कोई पास मत जाना, कोई बात मत करो इनसे. डेफिनेटली जो स्टिग्मा फेस कर रहे थे उसके वजह से बहुत बार मुझे सुसाइडल थॉट्स आए क्योंकि मेरी वजह से मेरी फैमिली ये सब कर रही है, उनको मेरी वजह से सब फेस करना पड़ रहा है. तो बहुत बार सोचा कि शायद मैं नहीं रहूँगी तो उनको ये सब फेस नहीं करना पड़े. बट दे वर स्टिल विथ मी एंड दे हेल्प्ड एंड सपोर्टेड मी थ्रू आउट द होल जर्नी. मेरा एक दोस्त, अपन जो वीडियोस बनाते थे SCTB के, उसके थ्रू उसने मुझे देखा. इवन दो वी न्यू ईच अदर इन कॉलेज, बट उसने 2-3 बार मैंने स्टोरीज भी डाला था इसके बारे में, तो ही गॉट टू नो कि ऐसा मैं कुछ करती हूँ. तो ही इनिशिएटेड द टॉपिक कि क्या करती हो, कैसे करती हो, ऐसे डर नहीं लगता क्या. एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड देन वी गॉट मैरिड इवेंचुअली. एक्चुअली ही इज़ अ वेरी गुड इलस्ट्रेटर, सो एंड आई लाइक इलस्ट्रेशन, तो प्यार हो गया. That's literally the story. तभी ऐसा सोच लिया था कि कुछ नहीं, मैं यंग हूँ, मैं सब सह लूँगी और मैं सब कर पाऊँगी. बट अभी जब उसके बारे में सोचती हूँ तो लगता है कि मैंने कैसे कर लिया. यकीन नहीं होता कि ये सब होने के बाद भी आई एम स्टिल डूइंग वेल. एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट माई लाइफ आफ्टर TB हैज़ बिन अ रियली ग्रेट जर्नी सो फार. Definitely, girls face more stigma than a man because in generally अपने सोसाइटी में औरत को घर संभालने में, बच्चों का केयर करने में या फिर फैमिली किसी और से शादी करके दूसरे के घर में जाने में ये होता ही है. सो जो इन लॉज होते हैं उनको नहीं समझ में आता, उनको लगता है अरे बीमार है उसको वापस घर भेज दो, या फिर ये अपने बच्चों का ख्याल कैसे रख पाएगी, इसको तो टीबी है, ये मेरे बेटों का या फिर मेरे फैमिली का ख्याल कैसे रखेगी. तो ओवरऑल सोसाइटी एंड फैमिली प्रेशर के वजह से औरतों को ज़्यादा स्टिग्मा होता है.
मैं उनको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, विच इज़ स्टे स्ट्रांग और गोलियाँ ठीक से लो। इवन दो बहुत टाइम लगता है कि ये सब नहीं करना है, मुझे भाग जाना है या फिर मैं नहीं जीना चाहती हूँ, बट दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। वो आपके लिए सोल्यूशन लग रहा होगा, बट इवेंचुअली दैट्स नॉट द सोल्यूशन। यू हैव टू स्टे स्ट्रांग, यू हैव टू टेक मेडिसिन एंड यू हैव टू बी स्ट्रांग फॉर योरसेल्फ। अभी जो अपना सिस्टम है वो इवेंचुअली बस मेडिसिन और गोलियों पे फोकस कर रहा है। उनको एक्चुअली वो लोग भूल रहे हैं कि टीबी के पूरी रिकवरी बस मेडिकेशन से नहीं होती, उसके लिए मेंटल पीस की ज़रूरत है, मेंटल हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। तो it would be great if people also concentrate on mental health support even for patients and people going through the whole journey and people taking care of the patient. जॉब तो चलता रहेगा, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प मोर यंग पीपल एंड योर यंग गर्ल्स एंड एवरीबडी to focus on their mental health when it comes to TB and help all the TB patient as much as possible जो अभी लड़ाई में कर चुके हो, उनको अपनी लड़ाई आगे करने में उनका हेल्प करना चाहते हो।